નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, અંકુર વિદ્યા ભવન તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે શીખવાનું છે વિષય હિન્દીમાં કક્ષા 8ની અંદર ઇકાઈ 7. તો ઇકાઈ 7ની અંદર હાર કી જીત કહાની આપણે આગળના તાસમાં હમણાં શીખી ગયા. આગળના તાસની અંદર આપણે હાર કી જીતની કહાની છે તે શીખી ગયા. તો પહેલાં હું તમને એના વિશે થોડીક વાત કરી દઉં કે આપણે શું શું શીખ્યા. તો કે હાર કી જીત કહાનીની અંદર આપણે એક ડાકુની અને વાત કરવામાં આવેલી છે. તો बुरे से बुरे व्यक्ति में भी कुछ न कुछ अच्छाई जरूर होती है. यही बात हमने हार की जीत में सीखी है कि बुरे से बुरे व्यक्ति में भी कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर होती है. इस आदर्शवादी कहानी से यही बात सिद्ध होती है. एक डाकू एक साधु को धोखा देता है, परंतु उस साधु की सज्जनता देखकर उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है. अपने किए पर उसे सिर्फ पश्चाताप ही होता है, बल्कि वह अपनी भूल का सुधार भी सकता है. तो जो भूल की है, जो डाकू ने भूल की है, वो सुधार भी करता है. इस तरह साधु हार कर भी जीत जाता है और डाकू की जीत हार में बदल जाती है. तो इस प्रस्तुत कहानी में जो सुदर्शन जी ने हमें जो हार की जीत के बारे में जो सिखाया है, एक उपदेश प्रधान कथा है. यह कथा हमने सीखी है, वह उपदेश प्रधान कथा है कि जो मानव भावनाओं पर आधारित है. बाबा भारती के अनोखे घोड़े की चर्चा डाकू खड़क सिंह ने कानों तक पहुंचती है. डाकू जो खड़क सिंह है, उसके अनोखे घोड़े की जो चर्चा होती है वो डाकू खड़क सिंह तक पहुंचती है. वह धोखे से घोड़ा ले जाता है, परंतु बाबा भारती को एक बात उसे घोड़ा लौटाने पर मजबूर कर देती है. उसी बात ने उस डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया है. इस बात पर यहाँ प्रकाश डाला गया है. तो यह कहानी हमने आगे के तास में सीखी है. अब हम इस कहानी के कुछ प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं. आज हमें यह प्रश्नों के उत्तर आज हमें सीखना है. तो यह प्रश्नों के उत्तर में प्रश्न एक है कि प्रश्नों के उत्तर दीजिए. तो यहाँ प्रश्नों के उत्तर में खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ. तो यह प्रश्न इसमें मैंने लिखा है कि खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ. तो जवाब होता है कि खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ कि बाबा भारती ने खड़क सिंह से प्रार्थना की थी. बाबा भारती है जो साधु है, उसने एक प्रार्थना की थी कि वह घोड़ा भले ही ले जाए, पर घोड़ा हथियाने की वह घटना किसी के सामने प्रकट न करे. साधु ने कहा था कि तू घोड़ा ले जा, पर घोड़ा हथियाना कि तू घोड़ा जो मेरे पास से ले गया है, यह घटना जो बनी है, कैसे ले गया है, यह घटना के बारे में किसी के सामने प्रकट नहीं करे. जिस तरह छल कपट करके उसने घोड़ा बाबा से छीना, उसी सुनकर लोग किसी गरीब पर विश्वास नहीं करे. तो खड़क सिंह से जो साधु है वो कहते हैं कि तूने जिस तरह मेरे साथ जो छल कपट किया है और जिस तरह तूने घोड़ा हथियाया है, तूने मेरे पास से ले लिया है, इसी बात की चर्चा, इसी घटना की चर्चा किसी के सामने नहीं करना, वरना कोई गरीब पर विश्वास नहीं करेगा. अब बाबा भारती के यह शब्द डाकू खड़क सिंह के कानों में गूंजते रहे. जब बाबा भारती ने तो कह दिया, पर जब बाबा भारती के जे शब्द जो डाकू खड़क सिंह को जो बताए, वो कानों में गूंजते रहे. उसे लोग की बाबा आदमी नहीं देवता है, उन्हें अपनी हानि की नहीं, गरीबों के नुकसान की चिंता है. तो तब उसे एक मन में पश्चाताप होता है कि बाबा भारती है वो देवता है, वो आदमी नहीं है, उनको अपनी हानि की नहीं, जो मैंने उसका जो घोड़ा ले लिया है, हानि की जो नुकसानी हुई है घोड़ा लेकर, उसे चिंता नहीं है, गरीबों के नुकसान की चिंता है. ऐसे ऊंचे विचारों वाले पुरुष को धोखा देकर उसने अच्छा नहीं किया. उसे मन ही मन एक पश्चाताप होता है
कि ऐसे ऊंचे विचारों को साधु है ऐसे धोखा दे के मैंने अच्छा नहीं किया, उसे उनका घोड़ा लौटा देना चाहिए। उसे जो मैंने उससे घोड़ा ले लिया है वो मुझे लौटा देना चाहिए। इस प्रकार खड़गसी का हृदय परिवर्तन होता है। इस प्रकार खड़गसी का हृदय परिवर्तन हुआ था। तो अब दूसरा सवाल है, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा, ऐसा बाबा भारती ने क्यों कहा? अब गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा ऐसा बाबा भारती ने क्यों कहा? तो खड़गसी ने गरीब और अपाहिज बनकर बाबा भारती को धोखा दिया था। खड़गसी ने एक गरीब और अपाहिज की भेष बदला और बाबा भारती को धोखा दिया। गरीब बनकर आया, एक अपाहिज बनकर बाबा भारती के पास आया था। उन्हें डर था कि इसी घटना का पता चलने पर लोग गरीब दीन दुखियों और अपाहिज पर विश्वास नहीं करेंगे। उसे बाबा भारती है, उसे मन में एक डर था कि जो इसने मुझे गरीब और अपाहिज बनकर जो धोखा दिया है, तो यह घटना मैं दूसरों को बताऊंगा तो कोई गरीब और दीन दुखियों और अपाहिज पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन खड़गसी जिस शाम को बाबा भारती का घोड़ा ले गया, उसी रात को यह उसी बाबा के अस्तबल में बांध गया था। जिस शाम को जो उसे घोड़ा था वो ले गया था, उसी रात को जो घोड़ा का जो तबेला था, उस अस्तबल यानी तबेला, उसमें बांध गया था। अब खड़गसी की धोखेबाजी की बात फैलने का डर नहीं था, इसीलिए बाबा भारती ने कहा कि अब गरीबों की सहायता से कोई मुंह नहीं मोड़ेगा। जब खड़गसी को जो मन में पश्चाताप हुआ और वो रात को घोड़ा बाबा भारती के घोड़े के अस्तबल में बांध दिया था, तो इसी धोखेबाजी की बात फैलने का डर नहीं था। इसीलिए बाबा भारती ने कहा कि अब गरीबों की सहायता से कोई मुंह नहीं मोड़ेगा। तो यहाँ तीसरा सवाल है, यदि बाबा भारती की जगह आप होते तो क्या करते? तो यह सुंदर सवाल जो पूछा गया है कि यदि बाबा भारती की जगह आप होते तो क्या करते। तो यहाँ मैंने जवाब स्क्रीन पर दिया है बच्चों कि यदि बाबा भारती की जगह मैं होता तो थाने में जाकर यह शिकायत दर्ज करता कि डाकू खड़गसी से मुझे खतरा है। जो बाबा भारती की जगह मैं होता तो मैं थाने में जाकर शिकायत करता और इस शिकायत में लिखता कि मुझे डाकू खड़गसी से खतरा है। वो मुझे धमकी दे गया है कि वह मेरा घोड़ा मुझसे छीन ले जाएगा। उसकी धमकी के कारण मैं 24 घंटे भयभीत रहता हूँ। पूरी रात घोड़े की रखवाली में बीत जाती है। अपने बचाव का मेरे पास कोई उपाय नहीं है। वह किसी भी समय मेरा घोड़ा उठा ले सकता है। मैं थानेदार साहब से प्रार्थना करता हूँ कि वह इस संबंध में ठोस कार्यवाही कर मुझे खतरनाक डाकू से भय से मुक्त करे। तो यहाँ बाबा भारती की जगह आप होते तो क्या करते? तो यह जो स्क्रीन पर मैंने जवाब लिखा है वो आप अपनी नोट में लिख लेना। अब सवाल नंबर 4 है, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, ऐसा बाबा भारती ने क्यों कहा? तो जवाब है बच्चों, बाबा भारती संत पुरुष थे। बाबा भारती थे एक साधु संत पुरुष थे। दीन दुखियों के प्रति उनके हृदय में अपार करुणा थी। जो दीन दुखियों गरीब थे उसके प्रति बाबा भारती को एक अपार करुणा थी। किसी अपाहिज की करुण पुकार सुनकर उनका हृदय पिघल जाता था। किसी की अपाहिज की जो करुण पुकार होती तो बाबा भारती का हृदय है वो पिघल जाता था। उनकी ऐसी दयालुता का लाभ उठाकर खड़गसी ने उन्हें धोखा दिया था। यह बाबा भारती इतने दयालु थे, तो इस दयालु का लाभ उठाकर खड़गसी है उसने धोखा दिया था। तो बाबा भारती को लगा कि अगर खड़गसी की इस धोखेबाजी का पता लोगों तक पहुंच जाएगा तो वे किसी गरीब या दीन दुखी पर विश्वास नहीं करेगा। यदि जो यह पता धोखेबाजी का जो गांव वालों को पता चल जाएगा तो किसी गरीब दीन दुखियों पर विश्वास नहीं करेगा, फिर कोई किसी अपाहिज की मदद भी नहीं करेगा।
यह सोचकर उन्होंने खड़कसी से उसकी धोखेबाजी से घोड़ा लेने की बात किसी के सामने प्रकट न करने के लिए कहा। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 है, मैं आपको बताती हूँ। यह विद्यार्थी मित्रों वो नहीं लिखना है कि मान लो, मैं आपको बताती हूँ प्रश्न नंबर 2 में क्या है कि मान लो आपके गांव की बैंक में लूट हुई हो, लूट किसी गलती के कारण हुई हो, लुटेरा कौन हो सकता है, इसी घटना का अनुमान लगाइए और लूट या चोरी से बचने के लिए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए। यह प्रश्न 2 आपको लिखना नहीं है। प्रश्न 2 है और प्रश्न 3 परिच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह परिच्छेद आपके पाठ्य पुस्तक में है। प्रश्न 3 में जो परिच्छेद है उसके प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो मैं आपको आपके साथ जो पाठ्य पुस्तक है उसमें आप ध्यान से देखिए, जो परिच्छेद मैंने आपको दिया है उसमें हमें प्रश्न बनाने हैं और उसका प्रश्नों के उत्तर देना है। तो कि सोना अचानक आई थी परंतु अब तक अपनी शेषावस्था में भी पार नहीं कर सकी थी। सुनहरे रंग का रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था। छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें देखती थी। लगता था कि अभी छलक पड़ेगी। लंबे कान, पतली सुडौल टांगे, जिन्हें देखते ही प्रस्तुत गति को बिजली की लहर देखने वालों की आंखों में क्रोध जाती थी। सब उसके सरल शिशु रूप से इतने प्रभावित हुए कि किसी चंपक वर्णा रूपसी के लिए उपयोग सोना, सुवर्णा आदि नाम उसका परिचय बन गए। परंतु उस बेचारी हिरण शावक की कथा तो मिट्टी को ऐसा व्यथा कथा है जिससे मनुष्य निष्ठुरता करती है। बेचारी सोना भी मनुष्यों की इसी निष्ठुर मनोरंजन प्रियता के कारण अपने अरण्य परिवेश गढ़ती है और स्वजाति से दूर मानव समाज में आ पड़ी थी। प्रशांत वनस्थली में अब अलस भाव से मंथन करता हुआ मृग समूह शिकारियों की आहट से चौंक कर भागा। तब सोना की माँ सद्यः प्रस्तुता होने के कारण भागने से असमर्थ रही। सद्यः जात मृग शिशु तो भाग नहीं सकता था। अंततः मुर्गी माँ ने अपनी संतान को अपने शरीर की ओट से सुरक्षित रखने के प्रयास में अपने प्राण दिए। तो यह जो परिच्छेद है पढ़कर आपको प्रश्न बनाना है और उसके उत्तर भी आपको ही बनाना है। तो यह परिच्छेद में इन शब्दों के अर्थ है। तो हिरण शावक सोना की शारीरिक बनावट कैसी थी। तो एक प्रश्न के उत्तर 2, कोई भी आप 3 भी बना सकते हैं। अब आगे हम चलते हैं विद्यार्थी मित्रों। यह स्वाध्याय में जो प्रश्न दिए गए हैं कि सही उत्तर शब्दार्थ है। अपने पाठ्य पुस्तक में जो शब्दार्थ है लच्छा तो यानी गुच्छा, शावक यानी हिरण, सदस्य प्रसूता यानी हाल तत्काल, सद्यः जाता तुरंत जन्मा हुआ। तो यह शब्दार्थ दिए गए हैं और शब्दार्थ के नीचे आपके पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न 3 दिया गया है वह प्रश्न 3 इसमें देखकर आपको लिखना है। और प्रश्न 4 है, जो एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, बताओ दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है। दरबारियों का जवाब दिया हुआ और बीरबल ने कहा होगा कहानी आगे बढ़ाइए। यह भी आपको भी अपने आप लिखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं स्वाध्याय की तरफ। तो स्वाध्याय में प्रश्न 1 है, वही आपको इसी में देखकर आपको लिखना है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब है प्रश्न 2, किसने किसने कहा। तो दुर्गादत्त वेद का नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूँ। तो यह किसी ने किसी को कहा। तो यह भी आपको अपने पाठ्य पुस्तक में देखकर आपको लिखना है। तो अब आता है प्रश्न नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर दीजिए 2-2 वाक्यों में। तो यह मैंने स्क्रीन पर दिए गए हैं कि प्रश्नों के उत्तर में 1-2 वाक्यों में लिखिए। तो खड़कसी बाबा भारती के पास क्यों आया। तो उसका जवाब है,
खड़क सिंह बाबा भारती के घोड़े को देखने की इच्छा से उनके पास आया। सवाल नंबर 2, बाबा भारती किस बात से डर गए थे? तो खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा था कि वह सुल्तान को उनके पास रहने नहीं देगा। खड़क सिंह की इसी धमकी से बाबा भारती डर गए थे। सवाल नंबर 3, सुल्तान पर सवार खड़क सिंह ने बाबा भारती से क्या कहा? तो सुल्तान पर सवार खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा कि अब यह घोड़ा मैं आपको नहीं दूंगा। तो यह प्रश्न नंबर 3 हमारा यहाँ पूर्ण होता है। अब आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्रश्न सवाल नंबर 1 है कि बाबा भारती अपना समय कैसे बिताते थे? तो जवाब है बाबा भारती गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे। जो गांव के बाहर एक छोटा सा मंदिर है, उसी मंदिर में बाबा भारती रहते थे और भगवान का भजन करते थे। उन्होंने एक घोड़ा पाल रखा था। उन्होंने एक घोड़ा था, वह पाल रखा था, जिसे वे सुल्तान कहकर पुकारते थे। जो घोड़ा था उसका नाम था सुल्तान, तो उसे कहकर बाबा भारती उसे पुकारते थे। भगवान के भजन से जो समय बचता उसे वे घोड़े की सेवा में लगाते थे। जो भगवान का भजन कीर्तन करते उससे जो समय बचता था वो घोड़े की सेवा में लगाते थे। वे अपने हाथ से उसका खरहरा करते थे। जो अपने हाथ से घोड़े पे हाथ से खरहरा करते थे और उसे दाना खिलाते थे। संध्या का समय वे सुल्तान पर सवार होकर 8-10 मील का चक्कर काटते थे। जब संध्या का समय होता था तो बाबा भारती सुल्तान पर सवार होकर 8-10 मील का चक्कर काटते थे। इस प्रकार बाबा भारती अपना समय बिताते थे। अब आता है सवाल नंबर 2, बाबा भारती को किसका डर लगने लगा, क्यों? जब बाबा भारती को जो यह बात पता चली कि खड़क सिंह मेरा घोड़ा ले जाएगा तो उसका डर उसे लगने लगा। तो क्यों? तो खड़क सिंह बाबा भारती के पास आकर उनके घोड़े सुल्तान को देख गया था। ऐसा बाका घोड़ा यानी कि सुंदर घोड़ा उसने आज तक नहीं देखा था। वह उसकी चाल पर मुग्ध हो गया। जब खड़क सिंह है वो घोड़े की चाल पर मुग्ध हो गया। जाते जाते वह बाबा भारती से कह गया था कि वह सुल्तान को उनके पास न रहने देगा। जाते जाते वह कह गया कि वह सुल्तान को अपने पास नहीं रहने देगा। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। बाबा भारती था, डाकू खड़क सिंह था, वो डाकू था तो अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था, इसीलिए बाबा भारती को खड़क सिंह का डर लगने लगा। अब सवाल नंबर 3, तो सवाल नंबर 3 में खड़क सिंह ने सुल्तान को कैसे प्राप्त किया? तो यह स्क्रीन पर नहीं दिया गया सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 में हम देखते हैं कि एक दिन संध्या का समय बाबा भारती सुल्तान पर सवार होकर घूमने निकले। रास्ते में उन्हीं ने एक अपाहिज करुणा भरी आवाज़ सुनी। तो रास्ते में उन्हें एक अपाहिज करुणा भरी कहानी सुनी। तो यहाँ तो उसने बाबा भारती से घोड़े पर रामावाला गांव पहुंचाने की प्रार्थना की। बाबा ने तरस खाकर उस अपाहिज को घोड़े के पर बिठा लिया। बाबा ने तरस खाकर उस अपाहिज को घोड़े पर बिठा लिया और स्वयं लगाम पकड़कर चलने लगे। तब उसे लगा कि कोई अपाहिज गरीब है, इसीलिए जो गांव का नाम लेता है और उसे पहुंचाने की प्रार्थना करता है, तो उस अपाहिज को बाबा भारती ने घोड़े पर बिठा लिया और स्वयं उसने लगाम पकड़कर चलने लगा। सहसा यानी एकाएक उस अपाहिज ने झटका देकर बाबा भारती के हाथ से लगाम छीन ली। एकाएक अपाहिज जो बिठाया था घोड़े पर उसके एकदम झटका दिया और बाबा भारती के हाथ से लगाम छीन ली और वह घोड़े को ले भागा। वह अपाहिज और कोई डाकू खड़क सिंह ही था।
एक अपाहिज और कोई डाकू खड़क सिंह ही था। इस प्रकार खड़क सिंह ने सुल्तान का घोड़ा प्राप्त किया, सुल्तान यानी कि घोड़ा प्राप्त किया। હવે सवाल नंबर 4, घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती ने घोड़े से कैसा बर्ताव किया? तो घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती के खुशी का ठिकाना न रहे। जब बाबा भारती ने घोड़े को वापस आया देखा तो उसका खुशी का ठिकाना न रहा। उसके गले से लिपट कर रोने लगे। घोड़े के गले से लिपट कर बाबा भारती थे वह रोने लगे। ये बार बार उसकी पीठ पर हाथ फिरने लगे और उसके मुंह पर थपकियां देने लगे। ये बार बार जो बाबा भारती है उसके मुंह पर थपकियां देने लगे। घोड़े की वापसी पर संतोष प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। जब घोड़ा वापस आया देखकर उसने सोचा कि अब कोई गरीब है उसे उसकी सहायता करेगा, उससे मुंह नहीं मोड़ेगा। इस प्रकार घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती ने उसे वही बर्ताव किया जो एक पिता बहुत दिन बिछड़े हुए पुत्र से मिलकर जो बर्ताव करते हैं। तो यहाँ प्रश्न नंबर जो 3 और 4 यहाँ पूर्ण होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ स्क्रीन पर मैंने एक निबंध दिया गया है। तो इस निबंध के अंदर हम जो विज्ञान श्रम का महत्व, तो यहाँ श्रम का महत्व है। तो श्रम का महत्वનો मैंने અહીંયા તમને એક નિબંધ બતાવ્યો છે કે શ્રમનું મહત્વ શું હોય। તો અહીંયા નિબંધની અંદર મેં તમને આપેલો જ છે। આ નિબંધ તમારે સારા અક્ષરે તમારી નોટમાં લખવાનો રહેશે। तो श्रम का अर्थ है मेहनत, लगन और ईमानदारी से अपने को काम करना और श्रम कहलाता है। जो श्रम का महत्व, तो पहले लगन होनी चाहिए और मेहनत होनी चाहिए, तब लगन से काम करता है। तो श्रम की बड़ी महिमा है। जो श्रम का जो महत्व है उसकी बड़ी महिमा है। तो श्रम सफलता की पूंजी है। तो श्रम है वह सफलता की पूंजी है। श्रम के पौधे पर ही फल की सफलता का फूल खिलते हैं। जो जितना हम मेहनत करते हैं, श्रम यानी मेहनत, जितनी हम मेहनत करते हैं तो यह श्रम का जो मेहनत की जो पौधे हैं उसकी जो फल की सफलता का ही फूल मिलते हैं। जितनी हम मेहनत करते हैं उतने ही हमें सफलता मिलती है और उसी पर ही फूल खिलते हैं। तो फल ही सच्चा पुष्प है। श्रम एक साधना है। मजदूरों के श्रम से ही कारखाने चलते हैं। चालकों से श्रम से ही सबका पेट भरता है। मजदूरों के श्रम से ही रेलगाड़ी और विमानों के लोग आते जाते हैं। तो अस्पतालों में डॉक्टर की वस्तुओं की हेरफेर होती है। तो अस्पतालों में डॉक्टर और नर्स का श्रम ही रोगियों को नया जीवन देता है। तो यहाँ जो श्रम की महत्व की बात की गई है वही मैं आपको बताती हूँ कि विद्यार्थी श्रम करते हैं तो विद्या और योग्यता प्राप्त करते हैं। श्रम में हम रात दिन रहकर ही बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने अद्भुत आविष्कार दिए हैं। तो श्रम के बल पर मनुष्य विज्ञान में आगे बढ़ा है और चांद पर पहुंच सका है। तो श्रम रहित जीवन पशु के जीवन जैसा है। आलसी और कामचोर मनुष्य बिना सींग और पूंछ के जैसा है। जो आलसी है और कामचोर जो मनुष्य है तो के पशु के जीवन जैसा है। तो के बिना सींग और पशु पूंछ के जैसा है। ऐसा आदमी धरती में बोझ जैसा है। ऐसा आदमी समाज और राष्ट्र के जीवन में उसका कोई महत्व नहीं है। समाज में जो आलसी मानस है, जो उसे कोई काम नहीं है, ऐसे समाज में और राष्ट्र में भी वो एक बोझ है। तो जीवन में उसका कोई महत्व नहीं है। ऐसे लोग समाज के लिए कलंक है। तो श्रम ही भाग्यता विधाता है।
पास सारे सुख और सफलता खुद दौड़कर आती है। हम जितना परिश्रम करते हैं तो सफलता है वो हमारे पास दौड़कर आती है। लगातार श्रम करने से हमें सफलता भी मिलती है और बदल जाती है। गांधी जी, जवाहर नेहरू, न्यूटन आदि श्रम करते हैं, सामान्य व्यक्ति से महापुरुष बने थे। जो ये महात्मा गांधी है, जवाहर नेहरू है, न्यूटन है, वो सामान्य व्यक्ति थे, तो इससे वो महान पुरुष बने थे। श्रम वह पारसमणि है जैसे आदमी लोहे से सोना बना सकता है। तो श्रम हम वो पारसमणि है जो लोहे से सोना बन सकता है। तो सचमुच श्रम ही जीवन है। वह खेत की बात है कि हमारा शिक्षित समाज श्रम से दूर भाग रहा है और धनवान वर्तमान शिक्षा पद्धति में श्रम को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जो वर्तमान परिस्थिति है तो इसमें श्रम का महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और एक नए पेढ़ी में श्रम की प्रतीति आदर भाव उत्पन्न करने की कोशिश हो रही है। तो भारत का नवनिर्माण श्रम की नींव है। तो नवनिर्माण है तो श्रम की नींव पर ही होगा। तो यह जो श्रम का महत्व है यह निबंध है। आ निबंध विद्यार्थी मित्रों तमारे सारा अक्षरे तमारी नोटमां लखवानो रहेशे। हवे आगळ एक बीजो निबंध आपेलो छे ए तमे जोशो के आ निबंधनी अंदर विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो अहींया विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो विद्यार्थी मित्रों आ निबंध पण तमारे सारा अक्षरे तमारी नोटमां लखवानो रहेशे। तो के आज का युग विज्ञान का युग है। आजनो युग छे ते विज्ञाननो युग छे। तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान में एक प्रकार की क्रांति पैदा कर दी है। तो दरेक क्षेत्रनी अंदर विज्ञान ने एक नवा प्रकारनी क्रांति पैदा करी छे। तो विद्यार्थी मित्रों आ निबंध तमारे आमांथी जोईने सारा अक्षरे तमारे लखवानो रहेशे। हवे आपणे आ निबंध तमने हूँ स्क्रीन पर बतावुं छुं ए तमे जरा जोई लेजो। पछी आपणे आगळ एक मैं तमने पाठ्यपुस्तकनी अंदर प्रश्न नंबर 7 अने प्रश्न नंबर 8 अने प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न 7, 8 अने 9 जे आपणे पाठ्यपुस्तकनी अंदर मैं तमने अहींया बताव्यो छे ए तमारे। अने प्रश्न नंबर 10 तो 7 नी अंदर दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। विलोम शब्दो यानी विरुद्धार्थी शब्दों। तो ये शब्दों तमारे लखवाना छे अने एनो वाक्य प्रयोग पण तमारे करवानो रहेशे। हवे प्रश्न नंबर 8 छे कि दिए गए शब्दों में उचित उपसर्ग जोड़कर नए शब्दों बनाइए। तो अहींया मैं तमने लखेला ज आप्या छे कि प्रति वत्ता दिन। तो ये शुं थाय छे? प्रतिदिन। पछी नीर वत्ता मूल तो निर्मल। नीर वत्ता आधार तो निराधार। हवे चौथो छे प्रति वत्ता कुल तो प्रतिकूल। पांचमो छे नीर वत्ता जल तो निर्जल। नीर वत्ता दोष तो निर्दोष। पछी प्रश्न नंबर 9 नी अंदर दिए गए शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो मुख वत्ता इक तो मौखिक। भूत वत्ता इक तो भौतिक। समाज वत्ता इक तो सामाजिक। मनुष्य वत्ता त्व तो मनुष्यत्व। मम वत्ता त्व तो ममत्व। सम वत्ता त्व तो समत्व। तो हवे प्रश्न नंबर 10 नी अंदर निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण पहचान कर उनका अन्य वाक्य प्रयोग कीजिए। तो आनी अंदर जे विशेषण आप्युं छे तो मैं तमने एमां नीचे रेखांकित कर्युं छे कि कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। तो सुंदर शब्दों छे विद्यार्थी मित्रों ते विशेषण छे। तो आ सुंदर शब्दथी तमे कोई पण वाक्य बनावीने तमारे तमारी नोटमां लखवानुं रहेशे। पछी बीजुं छे परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों से कभी नहीं गुजरा। तो बाका छे ए विशेषण शब्द छे एटले एना पर मैं रेखांकित कर्युं छे। 3 नंबर बाबा भारती ने ठंडे जल से स्नान किया। तो ठंडे
તે પણ એક વિશેષણ શબ્દ છે, એમાંથી તમે કોઈ પણ વાક્ય બીજું લખી શકો છો. હવે ચોથું છે અપને પ્યારે ઘોડે સે લીપટ કર રોને લગે. તો પ્યારે છે એ પણ વિશેષણ છે. પછી બાબા ભારતી પ્રસિદ્ધ સાધુ થે. તો પ્રસિદ્ધ તે પણ એક વિશેષણ છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આની અંદર મેં તમને આ જે લેસન આપ્યું છે એ પણ તમારે સારા અક્ષરે તમારી નોટમાં લખવાનું રહેશે. અને અત્યારે મેં તમને જે સ્ક્રીન પર આપ્યું છે વિજ્ઞાન વરદાન યા અભિશાપ, એ જોઈને લખી નાખજો. હવે આપણે આવતા તાસની અંદર આપણે આના વિશે ચર્ચા કરીશું.